नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे प्रदेश के गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। बालोतरा में कार्तिक पूर्णिमा पर खेड़ रणछोड़ राय जी के दर्शन के लिए आपको बता दें सुबह से ही दर्शनार्थी जुटे रहे। भगवान रणछोड़ राय जी के दर्शन के लिए खेड़ ट्रस्ट ने व्यापक इंतजाम किए और इस मौके पर श्री रणछोड़ राय को अन्नकूट का 56 भोग लगाकर महाआरती की गई। हर वर्ष सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते दर्शनार्थी काफी कम पहुंचे। हर वर्ष लगने वाला मेला एवं अन्नकूट महाप्रसादी भी इस बार ट्रस्ट ने स्थगित की। भीलवाड़ा के सवाईपुर स्थित चारभुजानाथ मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 151 दीपक जलाए गए। ढिलाना गांव में कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर चारभुजानाथ मंदिर परिसर पर 151 दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया गया। मंदिर के पुजारी ने इस दौरान बताया कि कार्तिक स्नान कर रही महिलाओं और बालिकाओं ने मंदिर परिसर में 151 दीपक जलाकर दीपोत्सव मनाया और सुख समृद्धि के साथ कोरोना महामारी से बचाव की कामना की। अब खबर सीकर के खाटू श्याम जी से है। कोरोना के बीच बाबा श्याम के भक्तों के लिए खुशखबरी है। अब रोजाना 4800 भक्त बाबा श्याम के दर्शन कर सकेंगे और इसके लिए मंदिर कमेटी की ओर से भक्तों के लिए रोजाना 8 चरणों में बाबा श्याम के दर्शन कराने की व्यवस्था की गई है। ये व्यवस्था 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक रहेगी। बाबा श्याम के दर्शनों के लिए भक्तों को ऑनलाइन पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। वहीं रविवार, एकादशी और द्वादशी को बाबा श्याम के पट बंद रहेंगे। मंदिर कमेटी ने कोविड गाइडलाइन को भी ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था की है। साथ ही आपको बता दें, इससे पहले रोजाना 2400 भक्तों को दर्शन कराने की व्यवस्था थी। सिरोही के शिवगंज से अब खबर है, जहां राजकीय सामुदायिक अस्पताल को आदर्श अस्पताल बनाने के लिए विधायक संयम लोढ़ा लगातार प्रयास कर रहे हैं। शिवगंज अस्पताल को अब बड़ी सौगात मिलती नजर आ रही है। भामाशाह पुष्पा देवी की ओर से शिवगंज अस्पताल में 5 वातानुकूलित कॉटेज का शिलान्यास किया गया और इस पर विधायक ने भी भामाशाह का आभार व्यक्त किया। कोरोना संक्रमण के बाद लॉकडाउन में लगभग सभी गाड़ियों का संचालन बंद कर दिया गया था। 30 जून के बाद कुछ रियायत देने के बाद सिर्फ कुछ विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा था। वहीं 9 महीने के बाद रानीखेत एक्सप्रेस मारवाड़ जंक्शन स्टेशन पर रुकी और इस दौरान रेलवे कर्मचारियों का संस्था के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। भरतपुर के कामा से अब बड़ी अपडेट, बड़ी खबर। हथियारों के बल पर यहां दिन दहाड़े लूट हुई। 3 बाइक सवार बदमाशों ने अंजाम दिया। भरतपुर लौट रहे दवा सप्लायरों के साथ में ये लूट की गई। हथियारबंद बदमाशों ने कार रोककर मारपीट की और 1.5 लाख रुपए के करीब नकदी लूटकर बदमाश यहां से फरार हो गए। कामा डीग मार्ग पर राधा स्वामी सत्संग भवन के पास की पूरी घटना है, जहां दवाई सप्लायर्स के साथ ये लूट की
पूरी वारदात हुई, हथियारबंद बदमाशों ने कार रोककर मारपीट की और 1.5 लाख रुपए के करीब यहां से नकदी लूटकर ये बदमाश फरार हो गए। कामा डीग मार्ग पर राधा स्वामी सत्संग भवन के पास की पूरी घटना है, जहां हथियारों के बल पर दिन दहाड़े लूटपाट हुई। भरतपुर के कामा से ये बड़ी अपडेट, जहां हथियारों के बल पर दिन दहाड़े लूटपाट हुई और साथ ही आपको बता दें कि दवा सप्लायर्स के साथ में लूटपाट के वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक सवार 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। भरतपुर लौट रहे दवा सप्लायर्स के साथ में लूट हुई और हथियारबंद बदमाशों ने कार रोककर दवा सप्लायर्स के साथ में मारपीट की और साथ ही 1.5 लाख रुपए के करीब नकदी लूटकर बदमाश फरार हो गए। हथियारों के बल पर दिन दहाड़े ये लूटपाट की वारदात हुई और साथ ही दवा सप्लायर्स की कार को रोककर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता हरिओम मीणा फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। हरिओम, क्या कुछ जानकारी, कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया? मनीषा जी, मैं बताना चाहता हूँ एवन टीवी के सभी दर्शकों के लिए, आज साय मेडिकल स्टोर पर दवाई सप्लाई करके कामा से भरतपुर के लिए लौट रहे थे गाड़ी लेकर। उनके पास में करीब 1.25 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए के चेक थे। इसी दौरान कामा से एक बाइक आती है पल्सर, उस पर 3 युवक सवार थे। तीनों ने उस गाड़ी वालों को रोका और उनके साथ में मारपीट की और हथियारों के बल पर लूट की। जी, फिलहाल कोई जानकारी मिल पा रही है बदमाश वहां पर थे वो पकड़े गए या फिर नहीं, किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं? फिलहाल में पुलिस प्रशासन सीसीटीवी कैमरों के आधार पे तलाश कर रहा है और जगह जगह नाकाबंदी करा दी है। फिलहाल में ये चल रहा है सर। मनीषा जी, बहुत शुक्रिया हरिओम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो हथियारों के बल पर दिन दहाड़े लूट हुई और फिलहाल पुलिस लगातार बदमाशों को पकड़ने के लिए प्रयासरत है। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना इलाके के लोटिया गांव में एक दंपति की जहर के सेवन के बाद मौत हो गई। राजेंद्र यादव पत्नी के साथ खाना खाकर सोया था और सोमवार सुबह उसका बेटा सुधीर घर लौटा तो माता पिता दोनों को ही अचेत अवस्था में पाया। उनके पास में जहर की खाली बोतल भी पड़ी मिली और सुधीर ने दोनों को चिड़ावा अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां आपको बता दें हालत नाजुक होने के कारण जिला अस्पताल उसे रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही दोनों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लोटिया में जरिए सूत्रों इतला मिली थी हमारे को कि एक पति और पत्नी ने जहर खा लिया, जिनसे उनकी मृत्यु हो गई। मृतक कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं? मृतक लोटिया के हैं राजेंद्र यादव, उम्र उसकी 46 साल है। उनकी पत्नी है सुनीता, उनकी उम्र 43 साल है। यहाँ हमने CHC में मेडिकल करवा दिया उनका। हाँ जी। परिजनों ने किस प्रकार की रिपोर्ट दी? परिजनों ने तो ऐसे दिया कि मेरे उनके लड़के ने रिपोर्ट दी है कि मेरे माँ बाप ने जहर खा लिया। मैंने 7:30 बजे आके देखा तो उन्होंने बताया, उन्होंने देखा तो वो बेहोश हो रहे थे। फिर वो चिड़ावा लेके गए, चिड़ावा से उनको रेफर कर दिया झुंझुनू के लिए। रास्ते में उनका सरहदी जिले बाड़मेर बालोतरा थाना क्षेत्र की एक युवती ने एक युवक पर नशीली पदार्थ खिलाकर अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेल करने का मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता का ये कहना है कि 2 महीने पहले वो किसी शादी समारोह में पंजाब गई थी, जहां पर उसे मनोज मिला था और दोनों की मुलाकात वहीं पर हुई और इसके बाद युवक ने बालोतरा में युवती को एक स्थान पर ले जाकर नशीला पदार्थ खिलाया
और बेहोशी की हालत में उसके अश्लील फोटोज क्लिक किए। इसके अलावा युवती ने कहा कि उसने मुझे शादी का झांसा दिया है और साथ ही कई बार पैसे भी लिए। उसके बाद भी कई बार मेरे अश्लील फोटो खींचे और मुझे ब्लैकमेल करके सिंधरी ले गया, जहां पर दुष्कर्म किया। और यही नहीं, युवक के परिजनों ने मेरे साथ मारपीट भी की और इस मामले में पुलिस थाना बालोतरा में मामला दर्ज करवाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही आपको बता दें, पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है और उसने एसपी को बताया कि आरोपी ने उस जगह मेरी वो फोटो भेज दी जहां पर मेरी सगाई हुई थी। इससे मेरी सगाई भी टूट गई। एसपी आनंद शर्मा ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। लड़का है मेरा, एक लड़के ने मेरे को फोटो खींचे, मेरे को नशे की गोलियां पिलाई पानी में पता नहीं क्या था उसके में, उसमें पिलाई, उसके पिलाते हैं मैं बेहोश हो गई। मेरे फ़ोटो लिए उसने, फिर मेरे को ब्लैकमेल करने लगा। मेरे को कहा कि मैं फ़ोटो सब जगह फैला दूंगा, तुम यहाँ आओ सिंदरी में। फिर मेरे साथ गलत हुआ, मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। 24 तारीख की घटना है ये। मनोज नाम है उसका। आपने मामला दर्ज करवा दिया? मामला दर्ज करवाया, कोई सुनाई नहीं कर रहा। मतलब मेरा रिश्ता तोड़वाता रहा, फोटो भेज कर। अहमदाबाद मेरा रिश्ता किया हुआ था, वहाँ पर तोड़वाया। सब ऐसे फोटो भेज के मेरे को ब्लैकमेल करता ही रहा, मेरे पैसे खाता ही रहा। देखिए, ये पुलिस थाना बालोतरा क्षेत्र की रहने वाली है और घटनाक्रम जो है वो पुलिस थाना सिंधरी क्षेत्र में हुआ है। उसका आरोप है कि उसकी शादी किसी के साथ तय हुई थी और वो व्यक्ति उसको ले गया और वहाँ ले जाके उसके साथ बलात्कार किया और फिर उसके कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खींची, उसके पैसे वगैरह ले लिए और अब वो उन फ़ोटोज़ को, उससे शादी भी नहीं कर रहा है और उन फ़ोटोज़ को वायरल करने की और उसकी धमकी भी दे रहा है। तो हमने इस पे प्रकरण दर्ज किया है और आज उसका मेडिकल और बयान और आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रतापगढ़ के छोटे सादड़ी में 8 साल की मासूम से हैवानियत और फिर हत्या की घटना ने हर किसी को झकझोर दिया है। ग्रामीणों और परिजनों ने गमगीन माहौल में बच्चे का अंतिम संस्कार किया और आक्रोशित लोगों का ये कहना है कि पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करे और उन्हें फांसी की सजा दे। आपको बता दें कि घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपियों को गिरफ्तार करने से पहले बच्ची का अंतिम संस्कार करने से भी इनकार कर दिया था। सूचना के बाद पुलिस के आला अधिकारी और साथ ही जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे, साथ ही वहां समझाइश की गई और उसके बाद बच्ची का अंतिम संस्कार करवाया। साथ ही पुलिस ने साक्ष्य जुटाने के लिए चित्तौड़गढ़ से डॉग स्क्वाड की टीम भी बुलवाई है। पुलिस ने ये बताया कि इस गंभीर घटना को देखते हुए पुलिस ने गांव के ही कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। बड़ी दुखद है और दर्दनाक है। इसमें हमारे पूरे जिला पुलिस की एस साहब के निर्देशन में करीब 10 टीमें इसमें लग रही है, जिसमें 2 डीवाईएसपी, 4 सीआई और करीब 10 सब इंस्पेक्टर लगे हुए हैं और कुछ संदिग्धों को हमने हिरासत में भी लिया है, जिनसे हम गहनता से पूछताछ कर रहे हैं। शीघ्र ही मामले को खुलासा किया जाए। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव में छेड़छाड़ का विरोध करने पर आरोपियों ने पीड़ित परिवार पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में 2 महिला सहित 5 लोग घायल हो गए और साथ ही घायलों को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया है, जिनमें दोनों महिलाओं को गंभीर चोट आई है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस में मामला दर्ज करा दिया है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अब खबर नागौर के परबतसर से है, जहां सड़क हादसे में बाइक सवार 3 लोगों में महिला और एक बच्ची की मौत हो गई। दरअसल महिला और बच्ची एक शादी समारोह में जा रहे थे और इसी दौरान उनकी बाइक को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे महिला और बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। इस हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है और जिसे अजमेर रेफर किया गया है। वहीं पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।
जयपुर के चौमू थाना इलाके में NH 52 पर उदयपुरिया मोड़ के पास ट्रेलर ने कार और पिकअप को टक्कर मार दी। दुर्घटना में कार में सवार करीब आधा दर्जन लोग यहां घायल हो गए, तो वहीं घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सभी घायलों को चौमू के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और घटना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने क्रेन की सहायता से तीनों क्षतिग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटवाकर यातायात को सुचारू करवाया। जानकारी के मुताबिक कार सवार सभी लोग रींगस में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे और तभी यह हादसा पेश आया। अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे स्थित गोट की चौकी के पास ट्रेलर और बोलेरो में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि बसवा निवासी राजकुमार गुर्जर और उसका साला सुरज्ञान गुर्जर दिल्ली से बोलेरो से अपने गांव आ रहे थे और इसी दौरान ट्रेलर से भिड़ंत हो गई। इसमें राजकुमार गुर्जर की मौत हो गई जबकि सुरज्ञान घायल हो गया, जिसमें उसे अलवर रेफर किया गया है। मृतक राजकुमार दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था। गोट की चौकी के पास एक्सीडेंट हो गया। इस सूचना पर मैं मौके पर पहुंचा तो एक ब्लोरो का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक दिल्ली पुलिस का सिपाही फंसा हुआ था और एक अन्य उसके साथ था। दोनों को बाहर निकलवाया, एम्बुलेंस पहुंच गई थी, हॉस्पिटल पहुंचा दिया। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को मृत घोषित कर दिया गया। तो उसके चाचा रामलाल, मृतक राजकुमार के चाचा ने मुकदमा दर्ज कराया है। इस संबंध में एक्सीडेंट का अनुसंधान जारी है। डूंगरपुर जिले की बिछवाड़ा थाना पुलिस को अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर अवैध शराब से भरे एक ट्रक को जब्त कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं ट्रक से 17 लाख कीमत के 291 अवैध शराब के कार्टन बरामद किए हैं। थाना अधिकारी मोहम्मद रिजवान ने बताया कि रतनपुर बॉर्डर पर नाकेबंदी की गई थी और इस दौरान एक ट्रक को रुकवाकर तलाशी ली गई तो ट्रक में कपड़ों की कतरन की आड़ में अवैध शराब भरी हुई मिली। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने शराब को हरियाणा से भरकर गुजरात ले जाना बताया है और फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। एक ट्रक जिसके अंदर अवैध शराब गुजरात की ओर जाने वाली भारी मात्रा के अंदर, इस पर वन थाना अधिकारी रिजवान खान और मैं जाब्ता रतनपुर चौकी और थाना से हजारीलाल द्वारा हमने यहाँ पे नाकाबंदी की रतनपुर चौकी के ऊपर, जिस पर मुखबिर की बताए अनुसार ट्रक आया डीजे नंबर का, डीजे 25 नंबर का। उसको हमने रोका और उसके हमने ड्राइवर से, हमने परिचालक को हमने पूछा तो उन्होंने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। इसके ऊपर हमने ट्रक को चेक किया, ट्रक के अंदर भारी मात्रा में शराब भरी हुई मिली, जिसको बाद में उतरा की गिनती की गई तो करीब 291 पेटियां शराब की मिली है, जिसमें MCD शराब और एपिसोड की शराब है, ये की पेटियां हमें मिली है। ड्राइवर से पूछताछ की तो उन्होंने ये शराब हरियाणा से लाके गुजरात ले जाना बताया है और शराब की अनुमानित कीमत करीब 17 लाख के आसपास। अब खबर दौसा के लालसोट से है, जहां डीडवाना में संचालित वन विभाग की चौकी एक बार फिर आई है और यहां के कर्मचारी ड्यूटी के दौरान शराब का सेवन करते हुए पाए गए। जब A1 टीवी की टीम वन विभाग पहुंची तो नशे में धुत कर्मचारी शराब की बोतलों को छुपाते हुए नजर आए। हालांकि कर्मचारियों की ये करतूत कैमरे में कैद हो गई और कर्मचारियों ने मीडिया कर्मियों को जान से मारने की धमकी भी दी। आपको ये भी बता दें कि वन विभाग का रेंजर कार्यालय खाली शराब की बोतलें मिलने से पहले भी सुर्खियों में आ चुका है और एक बार फिर से ऐसी ही घटना यहां पर देखने को मिली। अब खबर जालौर के आहार से है, जहां भादराजून कस्बे में पुलिस प्रशासन की ओर से कोरोना महामारी से बचाव के लिए विशेष अभियान के तहत दुकानदारों, राहगीरों और वाहन चालकों को मास्क पहनने की हिदायत दी गई। थाना प्रभारी नरेंद्र पवार सहित पुलिसकर्मियों ने आमजन को कोरोना के प्रति जागरूक किया और कोविड गाइडलाइन की पालना की अपील की।
पंचायती राज चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग और पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। झालावाड़ के सुनेल में पंचायत समिति की 21 और जिला परिषद की सीटों पर मतदान होगा और ऐसे में तीसरे चरण में निष्पक्ष, निर्भीक और भयमुक्त चुनाव कराने को लेकर सुनेल सहित कई ग्राम पंचायतों में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक भी किया। वहीं अधिकारी ने बताया कि संवेदनशील और अति संवेदनशील पंचायतों को चिन्हित कर लिया गया है, जहां पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा और पुलिस ने चुनाव को प्रभावित करने वाले लोगों को भी पाबंद किया। बारां के अंता में पुलिस ने 1,43,800 रुपए का जुआ पकड़ा है और साथ ही जुआ खेल रहे सरपंच सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी जिनेंद्र जैन ने बताया कि बड़वा गांव में बड़ी जुआ खेलने की सूचना मिली थी और इस पर पुलिस ने मौके पर दबिश दी और सरपंच समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बीती रात को मुखबिर सूचना मिली थी कि मोजा बड़वा थाना अंता में कुछ व्यक्ति भारी मात्रा में राशि लेकर जुआ खेल रहे हैं। इस पर टीम गठित कर रवाना किया गया था, जिस पर बड़वा मोजा में 10 व्यक्ति जुआ खेलते हुए पकड़े गए और उनसे लगभग 1,43,000 रुपए की राशि बरामद हुई है। मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अब खबर टोंक के निवाई से है, जहां बरौनी थाना क्षेत्र में एसआईटी की टीम ने बजरी खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बोरखंडी गांव में एसआईटी की टीम ने अवैध बजरी से भरे 10 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए हैं। थाना अधिकारी कैलाश विश्नोई ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 10 अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए हैं और साथ ही एक ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। सर्वोच्च न्यायालय की दिशा निर्देश पर जिला पुलिस अधीक्षक श्री ओम प्रकाश जी के द्वारा अवैध बजरी खनन व परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कल बोरखंडी गांव में से 10 ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध बजरी के भरे हुए और एक चालक को गिरफ्तार करके हमने पकड़े हैं, जिनके खिलाफ एमएमआरडी, पीडीपीपी एक्ट और 75 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसमें यह जानकारी में आया कि यह ट्रैक्टर ट्रॉली एक पहले भी थोड़े दिन पहले हमने पकड़ी थी, जिसमें मुकदमा दर्ज करके माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से मुलजिमान को वापस सुपुर्द हुई थी, जिसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। झालावाड़ की खानपुर पंचायत समिति में पंचायती राज चुनाव के चौथे चरण में होने वाले मतदान के लिए बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान की अपील कर रही हैं। साथ ही दोनों ही पार्टियां जीत का दावा भी कर रही हैं। सोमवार को भाजपा विधायक नरेंद्र नागर ने सरोला क्षेत्र में जनसंपर्क कर भाजपा के समर्थन में वोट करने की अपील की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।